वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन। तो ये जो कंपनी है ये बनाती है एडहेसिव, और एडहेसिव बनाने के बिजनेस में जो है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है तो पहली जो कंपनी है वो है पिडिलाइट, जिसका फेविकॉल करके ब्रांड है। तो फेविकॉल के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड जो है इस बिजनेस में वो इनका है, ज्योति रेजिन का। और यूरो नाम से जो है ये अपने एडहेसिव्स जो है बेचते हैं। अब इस कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है 1994 में जो है वो शुरू हुई थी। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात देखिए 2007 में। तो 2007 में 250 टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ जो है इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस को जो है आगे बढ़ाया। और 2010 में जो है ये नए स्टेट में पहुंचे, राजस्थान में, गुजरात से बाहर गए और वहां अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। 2012 में जो है ये महाराष्ट्र पहुंचे और 2016-17 में जो है इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 500 टन पर लेके आ गए। तो यहाँ देखिए 250 टन से लेके 500 टन की कैपेसिटी तक पहुँचने में इनको कितना समय लगा? इनको लगे 10 साल। तो 10 साल में जो है ये अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो ग्रोथ रही है इस पीरियड की वो जो है सिंगल डिजिट की हम कह सकते हैं CAGR के बेसिस पे। लेकिन यहाँ से जो है बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है 2016-17 के बाद से। तो देखिए जहाँ 10 साल में कैपेसिटी डबल हुई, वहाँ नेक्स्ट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट ईयर जो है कैपेसिटी फिर डबल हो जाती है। यानी कि जो काम कंपनी ने 10 साल में किया था वो अब जो है कंपनी एक ही साल में कर रही है। तो 500 से सीधा 1000 की कैपेसिटी पे जो है ये 2018-19 में आ जाते हैं। फिर आप देखिए 21-22 में क्या हो रहा है कि 500 टन की कैपेसिटी जो है फिर ये बढ़ा दी है इन्होंने, और 2000 पर जो है ये कैपेसिटी इनकी पहुंच जाएगी इस साल जो है जून तक। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ जो है ये डबलिंग का काम जो है अब जो है 3 साल में हो रहा है। तो ग्रोथ का आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले 10 साल तो कुछ खास नहीं था, पर अब जो है हर साल लगभग जो है कंपनी 50% से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। और कैपेसिटी इंक्रीज करने में बड़ा सा खर्चा होता है, तो ये कोई कंपनी तभी करती है जब अच्छी खासी जो है उसके प्रोडक्ट की डिमांड हो। तो वो वाली बात जो है यहाँ हमको उसकी सेल्स ग्रोथ में भी देखने को मिल रही है। तो आज की बात करें तो जहाँ गुजरात से जो है ये कंपनी शुरू हुई थी, आज जो है 13 राज्यों में जो है ये फैल चुकी है और इनका 3 लाख कारपेंटर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क जो है हो जाता है। तो एक राज्य से जो है ये कंपनी जो है 13 राज्यों में हो चुकी है और जो है नए और राज्यों में एक्सपेंड करने की कोशिश में जो है ये लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब ज़रा इस कंपनी की कुछ स्पेशल बातों पर और गौर करें तो इस कंपनी का एसेट टर्नओवर जो है वो 8x है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, पिडिलाइट से भी ज़्यादा है। तो एसेट टर्नओवर 8x होने का मतलब ये है कि कंपनी अगर अपने एसेट्स में 1 रुपये खर्च कर रही है तो उस पे वो 8 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए जो है अपनी फैक्ट्री बनाने में लगाए हैं तो कंपनी उससे जो है 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हो जाता है। तो एसेट टर्नओवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। एबिटा मार्जिन्स जो है इंडस्ट्री में इसके हाईएस्ट चल रहे हैं और इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जो है जनरेट करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। साथ में पहले जहाँ कम डाइवर्सिफाइड थे, अब ये और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। तो कई सारे नए प्रोडक्ट भी जो है इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा चल रहा है। तो पिछले 6 महीने में कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं, उनको अगर हम देखें तो क्या क्या लॉन्च किया है। तो फास्ट ड्राइंग एडहेसिव लॉन्च किया है, कोल्ड प्रेस एडहेसिव निकाला है और EWR-D2 निकाला है। तो ये कुछ नए प्रोडक्ट जो हैं जो इन्होंने निकाले हैं। अब आगे का इनका क्या प्लान है उसको अगर हम देखें
तो नया प्लान ये है कि Q4 FY22 यानी कि इस साल का चौथा जो क्वार्टर होगा उस पे जो है ये आसाम में भी जो है वहाँ पे अपना बिजनेस जो है ये शुरू कर देंगे। तो ये एक और नया राज्य में इनका पेनिट्रेशन हो जाएगा। गाइडेंस की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 25% CAGR की रेवेन्यू ग्रोथ जो है अगले 3 साल में अचीव करेंगे, ऐसा इनका जो है कहना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। 25% की ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो जाती है और ये बेस ईयर FY22 से लिया गया है, यानी कि इस साल से। तो यहाँ से जो है कंपनी 25% के हिसाब से जो है अगले 3 साल तक ग्रो कर सकती है, ऐसा इनका कहना है। तो और इसके लिए जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि वो जो है नए नए राज्यों में जो है अपना बिजनेस को बढ़ाएं और अपने मार्जिन्स को जो है एक्सपेंड करें, बेटर करें। तो ये सब तो इनका ठीक ठाक चल रहा है। अब ज़रा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें और इससे हमें क्या सिग्नल मिल रहे हैं उसको समझें। तो 2020 में जो है इस कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 47.2%। अब जो है ये बढ़ के हो गई है 49.97%। तो लगभग 2.5% के आसपास जो है प्रमोटर्स का स्टेक जो है कंपनी में बढ़ा है। तो ये सिग्नल है कि इस कंपनी के बिजनेस पर जो है इनका भरोसा जो है वो बढ़ रहा है, तभी तो जो है ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FIIs की बात करें तो FIIs की अब तक कोई होल्डिंग नहीं थी इस कंपनी में, लेकिन मार्च 2022 के क्वार्टर में देखें तो 2% जो है इनकी होल्डिंग हो रही है। और जो कौन से FIIs आए हैं उसका भी नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2% की FII होल्डिंग इस क्वार्टर में यानी कि लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में जो है बढ़ी है, तो ये भी अपना एक अच्छा इंडिकेशन हो जाता है। फिर कुछ ज़रा कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ जो है इस कंपनी की ज़ीरो है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। यानी कि कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ इनकी नहीं है कि कोई अनफेवरेबल इवेंट अगर हो जाए तो इनको जो है अपनी जेब से पैसा देना पड़े, तो वैसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है। तो कई कंपनियां होती है उनके कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कभी किसी और के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहे होते हैं जिसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह कहते हैं। तो ये इन डिस्प्यूट्स का फैसला अगर कंपनी के अगेंस्ट आता है तो उनको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो यहाँ पे दिखता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में। तो यहाँ जो है कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अच्छी बात है। फिर फ्रॉड चेक में कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं। तो पिछले 5 साल में कंपनी का कोई की मैनेजरियल पोजीशन पे रेजिग्नेशन नहीं हुआ है। तो CFO जो है पिछले 5 साल से वही है, ऑडिटर्स भी लगभग वही है। तो ये इंडिकेशन ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इस प्रकार के लोगों का जो है रेजिग्नेशन होता है, और ऐसे लोग अगर जल्दी जल्दी रिज़ाइन कर रहे हैं 1 साल 2 साल में, तो मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है कंपनी में, इसीलिए जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। रेगुलरली जो है कंपनी प्रेजेंटेशन जो है वो जारी करती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो नहीं करती है। तो शेयर होल्डर्स को जो है अपडेट रखना जो है एक अच्छी बात होती है कि कंपनी जो है कितना डिस्क्लोज कर रही है, कितनी जो है जानकारी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। तो कुछ कंपनियां होती हैं कोई प्रेजेंटेशन जारी नहीं करती हैं, सिर्फ साल की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती। तो यहाँ पे जो है ये कंपनी प्रेजेंटेशन तो कर रही है पर कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो नहीं करते हैं। तो अक्सर छोटी कंपनियों में कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं भी होती है क्योंकि खर्चा होता है इस सब में, तो ये कंपनी छोटी है। पर हालांकि अब इतनी छोटी नहीं है, पिछले कुछ सालों में जो है काफ़ी साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ हो गया है, मार्केट कैपिटल बढ़ गया है। शेयर्स की कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर्स ने जो है अपने कोई शेयर्स जो है कहीं प्लेज नहीं किए, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई बड़ी सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है मुझे नहीं दिखा। एक जो कॉज ऑफ कंसर्न वाली चीज़ मुझे दिखती है वो ये है कि 2022 में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया जो है सेल्स ग्रोथ की है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा। तो उस प्रपोर्शन में कंपनी का कैश नहीं आया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो पिछले 3-4 साल तक तो सही है, पर अभी जो है 3 करोड़ का ही यहाँ पे हमें कैश फ्लो दिख रहा है बिजनेस से। तो बड़ा सा अमाउंट जो है रिसीवेबल में लटका हुआ दिख रहा है। तो ये एक चिंता वाली बात हो सकती है, पर क्योंकि अभी कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, सरप्लस कैश है, तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। पर ऐसी चीज़ अगर कंटिन्यू रहती है आने वाले समय में भी तो ये प्रॉब्लम का संकेत होगा। फिलहाल नहीं है पर आगे हो सकता है, तो नज़र रखना होगा इस पर कि क्या चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी जो है इस कंपनी का शेयर का भाव जो है अपनी अर्निंग्स का 50 गुना चल रहा है, 50 टाइम्स चल रहा है अर्निंग्स का।
जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ज़्यादा ही हो जाता है। इसी सेक्टर में पिडिलाइट है जो कि 88 टाइम्स चल रही है अपनी अर्निंग्स के। तो पिडिलाइट से अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये कंपनी सस्ती लगती है, पर एक बात हमें और देखनी चाहिए कि पिडिलाइट जितनी बड़ी कंपनी ये नहीं है। तो पिडिलाइट जो है इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी अभी 1000 करोड़ के मार्केट कैप की भी नहीं है, और पिडिलाइट जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की कंपनी है। तो पिडिलाइट जो है 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और पिडिलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी है। तो ये जो ज्योति रेजिन है वो मेनली एडेसिव में है, पर पिडिलाइट के बहुत सारे केमिकल बिजनेस हैं। तो एग्जैक्टली हम पिडिलाइट से कंपेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो ओवरऑल जो है ये कंपनी जो है इस समय हम कह सकते हैं, अगर हम 25% की ग्रोथ जो है आने वाले समय में भी कंसिडर करें कि ये हो जाएगी, तो 50 टाइम्स की अर्निंग्स जो है ये बताती है कि ये कंपनी जो है अब फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है। और फेयरली वैल्यूड का मतलब ये नहीं होता कि शेयर्स में तेज़ी नहीं होगी, तेज़ी बिल्कुल हो सकती है, पर वो तब होगी जब जो है ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ से अगर ग्रोथ में जो है जो बोला गया है वैसी ग्रोथ नहीं आती है, तो ये वैल्यूएशन जो है हाई हो जाते हैं, और शेयर के प्राइस में जो है हिट भी जो है वो ज़्यादा बड़ा आता है। तो करेंटली जो है ये मुझे फेयरली वैल्यूड जो है लगती है। रिस्क की बात करें तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, कुछ इसमें भी हैं। तो इनका जो बिज़नेस है एडेसिव का, ये एडेसिव जो है मेनली फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो फर्नीचर इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करेगी तो ये भी ग्रोथ करेंगे, और फर्नीचर इंडस्ट्री ग्रोथ करे उसके लिए ज़रूरी है कि अर्बनाइजेशन हो। तो अर्बनाइजेशन जो है हमारे देश में काफ़ी अच्छा तेज़ी से चल रहा है। रियल एस्टेट भी जो है कई सालों बाद जो है फिर से ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ें आज के समय में जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं, पर ये अगर नेगेटिव हो जाएंगी तो यही चीज़ जो है कंपनी के लिए रिस्क बन जाती है। तो ये रही मेरी आज की बात इस कंपनी के बारे में। डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से करीब 75% लोअर प्राइस पे। तो आप जो है अपनी रिसर्च जो है इस पर ज़रूर कर लें। सिर्फ वीडियो देख के जो है इसमें बाई सेल नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका है तो रिसर्च आपकी होनी चाहिए, और मेरी स्टडी जो है वो गलत भी हो सकती है। तो फिर मिलेंगे हम, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।